नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय शिकर। आज आप लोगों के समक्ष लेकर आए हूँ एक नया वीडियो, सामाजिक संरचना। संरचना शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी तक स्थापत्य कला के संदर्भ में किया जाता था और उसके पश्चात इस शब्द का प्रयोग शरीर की रचना, विज्ञान एवं व्याकरण विषयों के संदर्भ में भी किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में हार्वर्ड स्पेंसर ने इस शब्द का प्रयोग मनुष्य संबंधी विज्ञानों अर्थात समाज विज्ञानों में किया। यह शब्द समाजशास्त्र में प्राणी शास्त्र से आया। स्पेंसर के पश्चात इमाइल दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मार्नहीम, नेडल, मार्टन, पार्सन्स, जॉनसन तथा मिकाइल पेज आदि ने भी इस संदर्भ में विचार व्यक्त किए। संरचना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी रचना की इकाइयों, अंगों तथा अवयवों के ऐसे प्रतिमानित संबंधों के लिए किया जाता है जो अपेक्षाकृत स्थिर तथा स्थायी होते हैं। अतः किसी वृहद संरचना के विभिन्न भागों अथवा निर्णायक तत्वों के आपसी संबंधों में जो एक व्यवस्था अथवा संगठन होता है उसे संरचना कहते हैं। संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है जो अपरिवर्तनीय होती है। यह अपेक्षाकृत स्वयं स्थायी होती है परंतु इसके अंग परिवर्तनशील होते हैं। सामाजिक इकाइयों का परस्पर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित एवं प्रकार्यात्मक आधार पर जुड़कर एक स्थायी ढांचे का निर्माण करना सामाजिक संरचना है। जिस प्रकार मानव शरीर की संरचना का निर्माण हाथ, पांव, आँख, नाक, मुंह, कान आदि कई अंगों से मिलकर होता है, उसी प्रकार समाज की संरचना का निर्माण भी परिवार, संस्था, कानून, परिस्थिति, भूमिका आदि सभी से मिलकर होता है। कुछ ही परिभाषाएं इसके संदर्भ में देखने को मिलती है, जैसे कार्ल मार्नहीम अपनी कृति आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। रेडक्लिफ ब्राउन मूल्य सामाजिक संरचना के अंग हैं एवं स्वयं संरचना द्वारा परिभाषित एवं नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। टालकट पार्सन्स सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। मैकाइवर पेज अपनी कृति सोसाइटी में कहते हैं कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीकों को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इस संरचना से सामाजिक प्रणालियों की विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियों तथा रुचियों के कार्य प्रकटित होते हैं। SF नेडल का मानना है सामाजिक संरचना अनेक अंगों की एक क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। यह तुलनात्मक रूप से यद्यपि स्थिर होती है लेकिन इसका निर्माण करने वाले अंग स्वयं परिवर्तनशील होते रहते हैं। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की एक विशेषता है प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है अर्थात उप संरचना से होता है। सामाजिक संरचना में अनेक अंग होते हैं, चाहे वो प्रथा परंपरा हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे कानून हो। ये सभी अंग और तत्व मिलकर प्रकार्यात्मक आधार पर जुड़कर और एक संरचना का निर्माण करते हैं। क्रमबद्ध इकाइयां या इकाइयों की क्रमबद्धता। प्रत्येक इकाई क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। जिस प्रकार मानव की अनेक इकाइयां, उसके हाथ, पांव, आँख, नाक, कान, ये सब परस्पर क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना की भी इकाइयां क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। प्रकार्यात्मक एकता। इन सभी इकाइयों में आपस में प्रकार्यात्मक एकता होती है, ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है। यदि जाति व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो धर्म को प्रभावित करता है।
धर्म पर प्रभाव पड़ता है वो प्रथा परंपराओं को प्रभावित करता है, संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है, संपूर्ण संरचना को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य के शरीर के एक अंग में यदि कोई परिवर्तन आता है तो वो दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है। प्रत्येक इकाई का निश्चित स्थान, प्रत्येक इकाई का अपना एक निश्चित स्थान होता है। जाति की जगह जाति काम आती है, धर्म के स्थान पर धर्म काम आता है, कानून के स्थान पर कानून, प्रथा परंपराओं के स्थान पर प्रथा परंपराएं। ठीक उसी प्रकार जैसे सुनने के लिए हमें कान की आवश्यकता होती है, सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता होती है, स्वाद के लिए जीभ की आवश्यकता होती है और चबाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार ये सभी अंग प्रत्येक स्थान पर अपने निश्चित स्थान पर ही कार्य कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंग भी अपने निर्धारित स्थान पर ही कार्य करते हैं, उनका एक निश्चित स्थान होता है। अमूर्तता या अमूर्त व्यवस्था, सामाजिक संरचना भौतिक प्रतिमान, संस्था, परिवार, वंश, गोत्र, जाति आदि से मिलकर बनी होती है और ये सभी अभौतिक होते हैं, जिसे न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है। सभी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। धीमी गति से परिवर्तन, सामाजिक संरचना के प्रत्येक जो अंग हैं उनमें परिवर्तन धीमी गति से होता है, क्योंकि सभी अभौतिक है और अभौतिक तत्वों में परिवर्तन धीमी गति से होता है। सार्वभौमिकता, विशिष्टता, प्रत्येक अंग सार्वभौमिक होते हैं, प्रत्येक समाजों में देखने को मिलते हैं, प्रत्येक अंग विशिष्ट होते हैं और वो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योगदान प्रदान करते हैं। बाह्य स्वरूप का बोध, सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं, संरचना का जब नाम लेते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से एक बाह्य सावयव दिखाई देता है। हमें सोचने समझने पर ऐसा लगता है कि उसका एक निश्चित ढांचा है, बाह्य स्वरूप का बोध होता है। संगठन एवं विघटन, सामाजिक संरचना में संगठनात्मक तत्व भी देखने को मिलते हैं और विघटनात्मक तत्व भी देखने को मिलते हैं। दुष्कार्यात्मक तत्व है, कुछ विघटित करने वाले तत्व भी इसमें सम्मिलित होते हैं और ये सभी मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।